अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 में अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन नोयान था। उसने काई कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिरकार उसे भी अर्तुगरुल गाजी ने काबू कर लिया। इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टोरी दिखाएंगे कि आखिर नोयान का क्या हश्र हुआ। नोयान को एक बार अर्तुगरुल का भाई गुंदुगदु गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और उसे कबीले के सामने ले आता है ताकि उसका सर कलम किया जा सके। नोयान को कैद कर लिया जाता है और अगली सुबह जब उसे सर कलम करने के लिए सबके सामने लाया जाता है तो गुंदुगदु उसका सर कलम करने के लिए तलवार उठाता है। ठीक उसी वक्त सल्जुक रियासत का अमीर सादुद्दीन आ जाता है और वो हुक्म देता है कि नोयान की सजा को रोक दिया जाए क्योंकि मंगोलों के साथ सुलह हो गई है। पहले तो सब लोग इनकार करते हैं, लेकिन आखिर में उनको सादुद्दीन की बात माननी पड़ती है और वो नोयान को उसके हवाले कर देते हैं। इधर सादुद्दीन नोयान को लेकर एक मेहमान खाने में जाता है और एक नई चाल चलता है। दिखावे के लिए तो सादुद्दीन नोयान का दोस्त है, लेकिन अंदर से नोयान का करीबी साथी तानगुत से मिला हुआ होता है और सादुद्दीन तानगुत को कहता है कि तुम नोयान को खत्म कर दो और मैं तुम्हें नोयान की जगह कमांडर बनने में मदद करूंगा। बाद में जब नोयान अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तानगुत अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त नोयान का एक दोस्त उलुबेल वहां आ जाता है और फिर दो मंगोल फौज आपस में ही लड़ते हैं। इसी दौरान नोयान भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्तुगरुल का बड़ा भाई और देलिदमिर नोयान को मारने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन नोयान उनसे भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान तानगुत उनके हाथ चढ़ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में देलिदमिर शहीद हो जाते हैं और तानगुत सुंगरतेकन के हाथ मारा जाता है और यहाँ पर तानगुत का खात्मा हो जाता है। इधर नोयान अपने सिपाहियों के साथ एक गार में छिपा होता है। सादुद्दीन नोयान से मिलता है और कहता है कि अर्तुगरुल का छोटा भाई दुंदार और हलीमा का छोटा भाई येगिद बाड़े से वापस आ रहे हैं। नोयान और सादुद्दीन उन दोनों को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं और फिर ऐसा ही होता है जैसा इन दोनों ने प्लान किया था। नोयान उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। दुंदार को सादुद्दीन अपने साथ महल ले जाता है ताकि वो काई कबीले का भरोसा जीत जाए। उसके बाद सादुद्दीन सुंगरतेकन को बुलाता है और दुंदार को उसके हवाले कर देता है और उसका भरोसा जीत लेता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वह शहजादे येगिद को रियासत से बगावत करने के लिए कहे और उससे ये खत लिखवाए कि वह सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वह सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा। नोयान ऐसा ही करता है और वो येगिद से खत लिखवाने में कामयाब हो जाता है। येगिद ये सब मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ तुर्गुत जो मंगोलों की जासूसी कर रहा होता है, वो मंगोलों के हत्थे चढ़ जाता है और वो तुर्गुत को गिरफ्तार कर लेते हैं। तुर्गुत को जब नोयान के पास ले जाया जाता है तो नोयान उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त येगिद वहां आ जाता है और कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना मुलाजिम रखूंगा और इस तरह तुर्गुत की जान बच जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन तुजतेकन के करीबी सिपाही को हुक्म देता है कि वह किसी तरह तुजतेकन की बीवी गोकचे को कबीले के बाहर ले आए और फिर नोयान तुजतेकन को पकड़ लेगा और उसे मार देगा। और वो सिपाही ऐसा ही करता है। वो गोकची के पास जाता है और किसी बहाने से उसे कब्रिस्तान की तरफ जाने को कहता है, जहां नोयान घात लगाकर पहले ही बैठा होता है। गोकची जब वहां जाती है तो नोयान उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसी वक्त तुजतेकन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन नोयान उसके सामने उसकी बीवी गोकची का गला काट देता है और फिर तुजतेकन को भी शहीद कर देता है। जब अर्तुगरुल को इस बात का पता चलता है तो अर्तुगरुल नोयान के ठिकाने में पहुंचते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में नोयान के सारे सिपाही मारे जाते हैं और नोयान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नोयान और उसके साथी को एक दरख्त से बांध दिया जाता है। रात को अर्तुगरुल गाजी को अचानक याद आता है कि किस तरह नोयान ने उनके हाथ में कील ठोका था। ये ख्याल आते ही वो उठते हैं और बैग से एक कील निकालते हैं और उसी तरह से नोयान के हाथ में भी घोंप देते हैं। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन एक नई चाल चल रहा होता है
वह सुंगरतेकन से कहता है कि वो शहजादे येगित को मार दे क्योंकि उसने रियासत से बगावत की है। और सुंगरतेकन इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि मैं हर हाल में यह जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ येगित को मारने पहुंच जाता है। वो अर्तुरुल के साथी सिपाहियों से कहता है येगित को मेरे हवाले कर दो, लेकिन अर्तुरुल के साथी येगित को उसके हवाले नहीं करते हैं और इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक चाकू नोयान के करीब गिर जाता है और नोयान रस्सी काटकर आजाद हो जाता है। तभी अर्तुरुल गाजी वहां आते हैं और सुंगरतेकन को रोकते हैं। उसी वक्त नोयान उन पर हमला कर देता है। और अर्तुरुल गाजी नोयान को जख्मी कर देते हैं। अर्तुरुल और उनके साथी समझते हैं कि नोयान मर चुका है और वो वहां से जख्मी सुंगरतेकन को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद नोयान हमें सीजन 4 में दिखाई देता है, जहां उसके साथ उसकी बहन भी होती है। अर्तुरुल और उनके साथियों को जब पता चलता है कि नोयान जिंदा है तो वो हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नोयान अर्तुरुल गाजी से बदला लेने के लिए बेचैन होता है और अपनी बहन के साथ मिलकर अर्तुरुल गाजी को मारने की प्लानिंग करता है। इसके बाद कई बार नोयान और अर्तुरुल का सामना होता है और नोयान अर्तुरुल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुरुल अपनी बहादुरी से बच जाते हैं। इसके बाद एक टाइम पर अर्तुरुल और नोयान के बीच में दोस्ती भी हो जाती है, जिसमें अर्तुरुल नोयान की जान बचाते हैं। दोस्तों, नोयान की मौत अर्तुरुल गाजी के हाथों नहीं होती है, बल्कि उसके अपने ही लोगों के हाथों होती है। हलाकू खान नोयान को एक जिम्मेदारी देता है, मगर नोयान उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है। तब हलाकू खान गुस्से में आकर नोयान को मरवा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वॉचिंग विद FM को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।